क्या संदेश होगा आरावासियों के लिए? चित्रगुप्त पूजा की सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जितने भी चित्रांश बंधु हैं उन सभी को चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं हमारे तरफ से। आज जैसे कि चित्रगुप्त पूजा को लिए दिया जाता है कि हर कोई अपना पेन कागज कलम नहीं उठाता है 24 घंटा तक, क्या है मानना सही है? देखिए, मानना अपने ऊपर होता है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। जहाँ तक इसमें क्या है कि पंडित जी लोग जहाँ तक बताएंगे इसके बारे में विशेष बेहतर। हम लोग तो बचपन में ये करते थे कि पेन कॉपी नहीं उठाना है आज, लेकिन अब क्या है कि अब तो मजबूरी है, अब तो आपको देखना है, आप प्रोफेशनल हैं। जब आदमी प्रोफेशनल होता है तो आपको सब चीज़ करना है। हाँ, कलम किताब की हम पूजा करते हैं, ठीक है, पूजा करने के बाद भगवान से वरदान मांगते हैं कि हमको शक्ति दीजिए ताकि उस कलम की ताकत से लोगों तक पहुंच सके और समाज में अपना नाम कर सके। मॉडर्न डेंटल केयर में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? मॉडर्न डेंटल केयर में मेरे यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट एडवांस डेंटल ट्रीटमेंट, बेसिक टू एडवांस सारे डेंटल ट्रीटमेंट हम देते हैं। जैसे कि क्या होता है कि आप डेंटल इम्प्लांट्स की बात करें तो डेंटल इम्प्लांट्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल है एडवांस डेंटल केयर में। जितने भी प्रोस्थेटिक पार्ट है, प्रोस्थेसिस मतलब होता है कि जो भी आप जबड़े हो गए लगाना, जैसे बत्तीसी लगाना या फिक्स दांत लगाना, इस सारे चीज़ हमारे यहाँ होता है। तीसरा चीज़ है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो बेस्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से होता है। पेरियोडोंटल फ्लैप सर्जरी, ये सारी चीज़, मैक्सोफेशियल की जो भी टूटी फूटी जबड़े की सर्जरी, कोई एक्सीडेंटल केसेस भी आ रहा है जिसका चेहरे का कोई भी हड्डी टूट जा रहा है तो उसकी भी सर्जरी हमारे यहाँ उपलब्ध है, सुविधा उसकी। आपके यहाँ RCT कितने दिनों में कंप्लीट किया जाता है? वो केसेस के ऊपर होता है कि केस कैसा है, केस सिलेक्शन। नॉर्मल केसेस में देखिए सिंगल सिटिंग भी RCT में करता हूँ, ठीक है, वो कैसा केस है केस के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैं 2 दिन में मतलब 2 सिटिंग में पूरा RCT कंप्लीट कर देता हूँ। केसेस अगर इन्फेक्शन है, ज़्यादा इन्फेक्शन है, लीजन बना हुआ है तो फिर वो अलग अलग उसका प्रोटोकॉल्स है, उसका अलग अलग प्रिकॉशन है, उसकी अलग सिटिंग्स है। वैसे बेसिक में जितना भी मतलब ऐसा केसेस रहता है 2 सिटिंग में मैं कंप्लीट कर देता हूँ। आपका जो संस्थान है, संस्थान सिर्फ आरा में कि कहीं और भी बाहर भी? नहीं, फ्रेंचाइजी तो नहीं है, ये मॉडर्न डेंटल केयर ये हमारा संस्थान अभी आरा में ही है, किसी अन्य फ्रेंचाइजी संस्था से जुड़ी हुई नहीं है। अभी फिलहाल में देखा जाए तो एक चुनाव का महापर्व आ रहा है जो 6 तारीख पूरा भोजपुर में होने वाला है, इससे लेके जनता से क्या अपील? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार चुनाव जो अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है तो एक अच्छे नागरिक, हम लोग क्या है मतलब डॉक्टर हैं, तो हम चाहते हैं कि अपने जितने भी भोजपुरवासी हैं उन सभी को ये अपील करते हैं कि चुनाव एक जो है, अभी तो छठ महापर्व भी है, तो चुनाव भी एक महापर्व की तरह होता है, क्योंकि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हमारा मतलब विधानसभा में जाएंगे और हमारे राज्य की तरक्की में अपना योगदान देंगे, राइट। तो मैं सारे जनता से ये अवेयर करूँगा कि आप लोग अपने एक एक मत बहुत कीमती होते हैं, तो सभी कोई आएँ और एक साथ मिलकर भारी से भारी मात्रा में मतदान करें ताकि नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वो ज़्यादा हो सके। ज़्यादा होगा, आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे जो बेहतर काम कर सके। अपने द्वारा ऐसे लोगों को चुनिए जो बेहतर काम करें, यही हमारी अवेयरनेस होगी। और वोटर्स को प्रमोट करेंगे कि आप वोट कीजिए, वोट अपने बिहार के लिए वोट कीजिए, देश के लिए वोट कीजिए। स्टेट बढ़ेगा तो आपका देश बढ़ेगा। बिहार ऐसे भी हम लोग का क्या है कि हमेशा से डेवलपिंग बना हुआ है कि डेवलप हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कब तक सुनेंगे कि डेवलप हो रहा है ना। तो एक समय एक ऐसा आना चाहिए कि अब हम भी कह सकें कि मेरा स्टेट डेवलप्ड है। वो कब आएगा कि हमारे यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ अगर बात की जाए, सिटीज़ की अगर बात की जाए तो बहुत कम है। अब अगर बात किया जाए कि देखिए ना, आपको उत्तर प्रदेश से जस्ट हमारे जो नेबर हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट जो हमारा है, उससे कंपेयर कीजिए, देखिए बिहार हर तरह से अभी पीछे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो कि बहुत बड़े पैमाने पे, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सिटी को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए मेट्रो सिटी, अगर देखा जाए हम मेट्रो की सुविधा अगर उपलब्ध हो, हमारे यहाँ हमारे स्टेट में अभी हमारी राजधानी में अब जा कर के मेट्रो का कार्यक्रम शुरू जहाँ हो रहा है, आप बगल के स्टेट में देख लीजिए, उसके हर 6 से 8 सिटी में मेट्रो की कारें वहाँ पर चल रही है, जहाँ से ज़्यादा चल रहा है। वही क्या है कि उद्योग देख लीजिए, अगर आप उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग देखिए कितने ज़्यादा है। हम बगल के स्टेट से हम आप कंपेयर कीजिए। एक समय था कि यूपी का भी यही हाल था, लेकिन आज यूपी बिहार से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। कहने का मतलब है कि जो हमारा आरा है, आरा 1897 से प्रचलित है, बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा लड़ाई लड़ा गया, लेकिन इसका विकास नगन दिख रहा है।
देखिए इसके बारे में हम बिल्कुल बोलेंगे आपको, क्योंकि जो फैक्ट है उसको बदला नहीं जा सकता है। माँ आरण्य देवी की धरती है, बाबू वीर कुंवर सिंह की पावन धरती है, और पटना शहर से मात्र महज 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आरा शहर है। तो इसकी जिस तरह से विकास होनी चाहिए उस तरह से विकास नहीं हुआ है, एकदम सत्य बात है। चाहे आप इसकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, या आप इसके और शहर के सिटी की डेवलपमेंट के बारे में बात करें, या इसके आसपास में जो भी चीज़ है, अगर हम देखें पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे चीज़ होते हैं। एक सिटी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे चीज़ होते हैं। सोसाइटी की बात करें तो वो तभी बेहतर बन पाएगा जब एक प्लानिंग वे से अगर आप शहर को लेकर के चलिएगा। सबसे बड़ा समस्या आया है रोड। आप भी देख रहे होंगे कि सड़क वही है जो आज से पहले थी, मतलब आज 20 साल पहले भी जो चीज़ था वो चीज़ वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। क्या गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। अगर देखा जाए, हाँ सिटीज़ में आपको मॉल बन गया बहुत बड़ा बड़ा, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग अपना प्राइवेट बिल्डिंग खरीद के उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने सड़कों को, हमारे पार्क का नंबर बढ़ाए क्या? आरा शहर में कितने पार्क हैं? अगर आप बाहर सिटी में जाइए तो देखिए ना, हर सिटी का एक अपना लोकल सोसाइटी का पार्क होता है, वहाँ का अलग सोसाइटी का कल्चर होता है। क्या ऐसा है क्या? नहीं है। तो मतलब आप अगर डेवलप करना चाहते हैं तो प्लानिंग वे से डेवलप कीजिए। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग वैसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो आपका काम। मैं किसी एक आदमी को नहीं कह रहा हूँ, सबका मत अलग अलग हो सकता है, सबके सोच समझदारी सबका अलग अलग होता है। जो चीज़ मैं सोचता हूँ वो चीज़ आप सोचते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा सोच आपका सोच एक हो, ठीक है। लेकिन हमें अपने देश को आगे बढ़ाना, मेरा एक ही चीज़ होता है कि देश को आगे बढ़ाइए, अपने राज्य को आगे बढ़ाइए, अपने ज़िला को आगे बढ़ाइए। और जिस फील्ड में आप हैं, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता इतना अच्छा कीजिए। मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने फील्ड का काम बहुत, जो लोग जहाँ पर हैं उनको मैं यही संदेश दूंगा कि अपना कार्य को बहुत अच्छे ढंग से अगर कीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक कीजिएगा, तो देश की उन्नति वहीं से होगी। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर विवेक राज, मॉडर्न डेंटल केयर, महावीर टोला हरा।